नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश नंबर 1। जी हां, बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का यह दर्जा बरकरार है। 2018 के मुकाबले 2022 में 259 टाइगर बढ़ चुके हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी कि 785 टाइगर मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कर्नाटक नंबर 2 है। आपको बता दें कि बांधवगढ़ कान्हा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है और देश में सबसे ज्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। जिम कॉर्बेट में 319 टाइगर, बांधवगढ़ में 165 बाघ मौजूद हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने यह तमगा अपने नाम कर लिया है। बीते कई वर्षों से यह तमगा मध्य प्रदेश के पास ही है और इस बीच थोड़ा संशय जरूर था, लेकिन इसी के साथ आश्वस्त भी थे सरकार भी, क्योंकि सरकार लगातार कदम उठा रही थी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। और इसी के साथ ये उपलब्धि हासिल की है मध्य प्रदेश ने, क्योंकि मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार है, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्यों के हिसाब से बाघों की गणना की गई और जिसमें सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 785 टाइगर हैं और इसी के साथ पहले स्थान पर फिर से मध्य प्रदेश आ चुका है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए खुशी व्यक्त की है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई और सीएम ने ट्वीट किया और लिखा कि अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे प्रदेशवासियों के सहयोग और वन विभाग के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 4 वर्षों में हमारे प्रदेश में जंगल के राजा बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। मैं पूरे प्रदेश की जनता को वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति संरक्षण का पुनः संकल्प लें। यह ट्वीट करते हुए बधाई दी है, उपलब्धि जाहिर की है, क्योंकि आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। पहले यह दावा किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश इस मामले में नंबर 1 यानी कि अव्वल रहेगा और यह दावा एकदम सटीक साबित हुआ और यह दावा एकदम सच हुआ साबित, क्योंकि मध्य प्रदेश ने फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है बाघों के मामले में, यानी कि बाघों की संख्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बढ़ चुकी है। 500 से ज्यादा थे पिछली बार मध्य प्रदेश में टाइगर और इस बार यह संख्या 200 से ज्यादा बढ़ी। अब यह संख्या 785 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश को एक बार फिर से ये उपलब्धि मिलने पर लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन में भी खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां पर बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और बांधवगढ़ में भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 2018 के आंकड़े अगर बात करें, देश के कुल 3167 और 2018 में कर्नाटक 524, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु में 264 थे, उत्तराखंड में 442 थे। लेकिन इस बीच देश में कुल बाघों की संख्या 3167 है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 500 से ज्यादा यह संख्या थी मध्य प्रदेश में बाघों की। पिछली बार भी मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से विख्यात रहा, क्योंकि अव्वल रहा पिछली बार भी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। इस बार भी वही स्थिति देखने को मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार 785 बाघों की संख्या है और साथ ही कर्नाटक दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। और इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलम राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीलम, यहां पर बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में मध्य प्रदेश के लिए। अगर मैं यहां पर, चूंकि मैं पन्ना में आप मौजूद हैं, किस तरह की खुशी लोगों में देखने को मिल रही है और कितनी बड़ी उपलब्धि से लोगों के द्वारा माना जा रहा है?
जी, निश्चित तौर पर यह राष्ट्रीय उपलब्धि है, जो कि मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जा रहा है और निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट इस वजह से मध्य प्रदेश घूमने आते हैं, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में घूमने आते हैं। जहां तक हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व की, तो पन्ना टाइगर रिजर्व ने अपने आप में इतिहास बनाया है। अभी आज यहाँ पर कागजों में जहाँ पर 70+ टाइगर हैं जो देखे जा रहे हैं, और अनऑफिशियली तौर पर 100+ टाइगर हैं। और जबकि पन्ना ने इतिहास ऐसा बनाया है कि 2009 में यहाँ पर एक भी टाइगर नहीं था, पोचिंग हो गई थी और टाइगर सारे खत्म हो गए थे। यहाँ टाइगर दोबारा लाकर बसाए गए और आज पन्ना चारों तरफ टाइगरों से गुलजार है। और चारों तरफ, और इस बार पूरे वर्ल्ड से इतने ज्यादा टूरिस्ट पन्ना आए हैं, चूंकि खतरा और टेरिटरी भी पास है, टाइगर रिजर्व के पास है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, पन्ना के लिए गौरव की बात है। और बाघ, जो कि वर्ल्ड का बड़ा विषय है, विश्व के लिए बड़ा विषय है, पर्यावरण के लिए बड़ा विषय है, तो लोगों में बड़ी ही खुशी देखने को मिल रही है। और पर्यावरणविद और वाइल्ड लाइफर बड़े ही खुश है। और पन्ना में जहां तक बात की जाए तो पन्ना में इससे बहुत ही रोजगार बढ़ा है, रिसोर्ट, होटल, गाइड, जिप्सी चालक वगैरह वगैरह। तो कहा जाए कि ये बहुत ही खुशी की बात है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है, तो निश्चित तौर पर यह दोनों सेलिब्रेट करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन नीलम, चूंकि अगर हम बात करें पिछली बार ये आंकड़ा कितना था, इस बार ये संख्या कितनी बड़ी है, इसको लेकर कोई एकदम स्पेसिफाइड डाटा सामने आया है पन्ना रिजर्व से? जी, अभी तक जहां तक डाटा की बात की जाए तो अभी 2 प्रकार से इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। एक कैमरा टैपिंग से होता है और दूसरा फुटप्रिंट लिए जाते हैं। तो चूंकि हर 10 साल में टाइगर की सेंसस होती है और सेंसस आने का अभी टाइम हो रहा है, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये डाटा रखते हैं कि इनके पार्क में और आसपास बफर एरिया में कितने टाइगर हैं। तो निश्चित तौर पर डाटा यह बता रहा है कि मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट का तमगा लाने वाला है। और जहां तक इसकी बात की जाए डाटा की, तो डाटा निश्चित तौर पर बता रहा है, सबके पास है, लेकिन सेंसस जब होगी तब उसको अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली कि इतने टाइगर हैं, जब वो ऑफिशियल घोषित हो पाएगा। अभी फिलहाल जो मतलब डाटा टाइगर रिजर्व के डाटा है, उसमें यही माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। जी। और नीलम राज, अगर हम बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, और सरकार इसको लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर आई है, सरकार ने क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं नीलम? जी 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 जी। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, सरकार इसको लेकर लगातार गंभीर नजर आई है, और सरकार ने, अगर इसको लेकर बात करें, सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके बाद ये कीर्तिमान हासिल किया गया है मध्य प्रदेश की ओर से? जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की कामयाबी इस हिसाब से मानी जाएगी कि जैसे जैसे टाइगर बढ़े हैं, जिस बस्ती में टाइगर गए हैं, तो सरकार ने व्यवस्थापन किया है कि वहां के गांव वालों को दूसरी जगह बसाया जाए, आदमियों में, मनुष्य में और टाइगर में संघर्ष ना हो। इसके लिए बाकायदा पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए गए हैं, खर्च किए गए हैं और पूरी एक प्रकार से सिस्टम बनाया गया है। तो सरकार की इसमें बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जैसे जैसे टाइगर बढ़ते हैं, टाइगर अपने दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पर जो भी गाँव के लोग रहवास है जंगल में, तो उन लोगों को दूसरी जगह व्यवस्थापन करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़े पैसे खर्च किए जाते हैं, लोगों को घर बसा के दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार का ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। सरकार के योगदान के बिना टाइगर बढ़ना संभव ही नहीं है। अगर सरकार इस प्रकार की योजनाओं को प्रभावी नहीं बनाएगी तो टाइगर और मनुष्य में संघर्ष होगा, जिसमें टाइगर की मारे जाने की पूरी संभावना रहेगी। जी जी। नीलम, चूंकि ये कहा गया था कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती थी अगर शिकार ना होते, शिकार को रोकने को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, और जो संघर्ष देखने को मिलता है उसको रोकने को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या इस पर अब ध्यान दिया जा रहा है? जी, शिकार, चूंकि टाइगरों की संख्या में सबसे बड़ी बात यही आती है कि आए दिन किसी ना किसी टाइगर रिजर्व से बाघ के शिकार की खबर आ जाती है। तो निश्चित तौर पर जहां तक टाइगर फोर्स बनाने की बात होती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिस्टम बताता है कि हमने टाइगर फोर्स बनाई है, हम टाइगर को ऐसे करके सेव करेंगे, लेकिन समय समय पर टाइगर की पोचिंग होती है और टाइगर की पोचिंग